बाप समान फैमिली प्लानिंग का धंधा करने वाले मास्टर भोलानाथों को गॉडली मॉर्निंग और शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मना रहे हैं 88वीं 88th शिव जयंती। कल हुआ महामिलन, क्या कहा बाबा ने, एक बार रिवाइज करेंगे। सभी को विचित्र जयंती की मुबारक मिली। बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया। हम क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे? क्रोध मुक्त, व्यर्थ मुक्त बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, क्योंकि क्यों समाप्त, और बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहना है। अपने अवगुण बाबा को अर्पण कर दर्पण बनना है, और एक बार दे दिया तो फिर अमानत में खयानत नहीं करना है, वापस नहीं ले सकते। समय की तरफ भी इशारा दिया बाबा ने, तो हमें अनुभव अब बढ़ाना है। हम पूर्वज आत्माओं का कर्तव्य याद दिलाया। हमें सब पर रहम आना चाहिए और बाबा को ओके का समाचार देना है। तब मिलेगी हमें बाबा के स्नेह की सौगात। तो नंबर 1 बनना है, बाप की आशाओं को पूरा करने वाला दीपक बनना है। बार बार बोलने को रिवाइज करेंगे। आज की साकार मुरली में बाबा अमृत वेले का महत्व समझाते हैं। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। तो सुबह सुबह फूल भी खिलते हैं ना, तो हमें भी खुशबूदार फूल बनना है। हम तो बाबा को याद करते ही हैं, लेकिन बाबा किनको याद करते हैं ये आज जानेंगे। हम इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान की सभा में बैठे हैं, जहाँ सत्य ज्ञान सुनते हैं डायरेक्ट भगवान से। बाकी देहधारी गुरुओं का हाल तो सबको पता ही है। तो यहाँ हाजिरी रेगुलर हो, अटेंडेंस पूरी चाहिए। क्या धारणाएं करनी है, क्या दान देना है, जानने के लिए सुनते हैं अष्ट रत्न में आने का अवसर दिलाने वाली मधुर वाणी। मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा की सकाश लेना है, बाबा से शक्ति लेना है। बाबा कहते इससे क्या होगा, खुशबूदार फूल बनेंगे। तो सुबह सुबह ही खुद को चार्ज कर लेना है, भर लेना है। प्यार से बाबा को याद करना है, मीठी मीठी गुफ्तगू करनी है, रूह रिहान करनी है, प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है। तो बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। खुशबूदार फूल बनेंगे तो बाबा से दुआएं, आशीर्वाद, वरदान, कृपा जो भक्ति में मांगते आए ना, वो हम यहाँ पर अनुभव करेंगे। और जितना सकाश लेते जाएंगे वाइब्रेशन मिलता जाएगा और ही हम खिलते जाएंगे, खुशबू बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। दिन की शुरुआत किसके साथ हो, भगवान के साथ। फिर पूरे दिन भी उनके साथ रहना है। फिर दिन के पश्चात सोना भी उनके साथ ही है। तो हर पल बाबा के साथ रहना है, मीठी मीठी बातें करना है, याद करना है। प्रश्न, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर में बाबा कहते जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं। मीठे बच्चों को, और जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते।
ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। जो बाप के काम में बाप की मदद करेंगे, बाबा उनको याद करेंगे ना। जो खुशबूदार सुंदर फूल होंगे, देखो सबको आकर्षण होता है। तो बाबा भी कहते हैं जो मीठे बच्चे हैं, सर्विसेबल हैं, जो बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू आते हैं, जिनको प्रेम के मोती झड़ते हैं जिनसे, तो ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। तो बाबा की डायरी में हमारा नाम होना चाहिए। हम तो डायरी में लिखते ही हैं बाबा का नाम, बाबा की बातें लिखते ही हैं, लेकिन भगवान की डायरी में हमारा नाम हो, ऐसा कार्य हमें करना है, ऐसी सर्विस करनी है। जहाँ सर्विस देखी बस हमेशा तैयार, तत्पर, हाँ जी। तो ऐसे बच्चों को बाप याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह वायुमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है। कई इंट्रोवर्ट होते हैं, कई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी की बुद्धि बाहर भटकती है। तो देखो अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह वायुमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, यह उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। तो जो रूहानी यात्रा करना चाहते हैं, जो पुरानी दुनिया को भूले हुए हैं, बाबा को तो वही बच्चे याद आएंगे ना। तो पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है, यह गुण है। तो हर आत्मा की अलग अलग विशेषता है। तो जिसको रूहानी सर्विस का शौक होगा तो उनका देखो सबसे पहले सबको ध्यान आता है कि हाँ ये सर्विसेबल आत्मा है। तो बाबा कहते हैं पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है ना। तो देखो आत्मा में सारे विशेषण जुड़ते हैं, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा। तो आत्मा की ही महिमा होती है। बाबा कहते हैं पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें। कहते हैं ना कि बिंदी है, बिंदी को कैसे याद करें। तो बाबा कहते हैं महिमा याद करो, कर्तव्य याद करो, जो अनुभव हुए हैं वो याद करो, और परम धाम में ही मुझे याद करो। तो पूछते हैं बच्चे कि ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें। बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। तो जब भी ब्रह्मा बाबा का भी चित्र देखें तो ये याद आए कि निराकार शिव बाबा इनमें आते हैं। तो बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किसमें बहुत गुण हैं, किस किस फूल में खुशबू है। जिसमें गुण है, जो बाबा को याद करते हैं वो अच्छे खुशबूदार फूल, और जो बाबा को याद नहीं करते, जिनमें अभी भी अवगुण है, वो सोच ले कि वो कौन से फूल हैं। इंग्लिश वाले फूल, एक है हिंदी वाले फूल और एक है इंग्लिश वाले फूल। हाँ तो चेक करो।
तो फूलों से सबका प्यार होता है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रह बाप को याद करते रहते हैं। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया। बच्चे पूछते हैं कि अभी परम धाम में तो आप हैं नहीं, आप सामने हैं, तो हम कैसे घर में आपको याद करें? बाबा कहते फिर भी तुम्हें याद तो मुझको परम धाम में ही करना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते होंगे बाबा याद आता होगा ना, अभी मधुबन में है। इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहाँ जाकर क्या करेंगे? परम धाम में बैठकर तो बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस तन में ही प्रवेश करते हैं। तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है यह अनन्य अच्छी है, अन्य से अच्छी है। हाँ, बहुत अनन्य है, नज़दीक है, मुरब्बी है, सपूत है। तो इनको सर्विस बगैर कुछ सोचता नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वह आंसू गिर भी पड़ते हैं। हमारे आंखों से मोती झड़ते हैं बाबा की याद में। बाबा को और धंधा क्या है? बाबा की दुनिया सिर्फ बच्चे ही हैं। देखो बाबा कहते हैं मुझे और क्या काम है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, यह अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, एक एक आत्मा को चेक करते हैं बाबा। याद करना माना सकाश देना, याद करना माना सकाश देना। कोई भी आत्मा को याद करो, बुद्धि में लाओ, देखो उनके लिए क्या भाव आते हैं मन में। हाँ, शुभ भावना है माना सकाश दे रहे हैं। तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ न सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं यह बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, यह इतना नहीं तो पद भी कम होगा। देखो बाबा कभी कभी मुरली क्लास में अलग अलग तरह के फूल ले आते थे ना, क्योंकि बाबा जब अपने कमरे से हिस्ट्री हॉल की तरफ आते थे मुरली चलाने तो बीच में बगिया थी, तो बाबा कई बार फूल तोड़ कर ले आते थे और फिर उदाहरण देते थे कि देखो ये फूल ऐसा, ये फूल ऐसा, इसकी ये क्वालिटी। तो हमें भी खुशबूदार फूल बनना है। तो जो खुशबूदार फूल नहीं तो उसका पद कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना। एक तो देखो रूहानी गुलाब भी होता है, खुशबूदार फूल, किंग फ्लावर कहते हैं ना बाबा। और एक क्या होता है, गोभी का फूल भी होता है। हाँ, तो आँख का फूल, गोभी का फूल, ऐसे फूल हैं क्या? खुशबूदार फूल बनना है। तो बाबा कहते हैं फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है।
बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, यह कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना। यह बाप भी है, टीचर भी है, बाप तो है ही। टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है। इस पढ़ाई की ताकत से वह पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। जब मुरली चल रही है तो ज्ञान में ध्यान देना है। जब योग में है तो बाबा को याद करना है ज्ञान के आधार पर। तो मुख्य है योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान है और फिर विज्ञान, उसको प्रैक्टिकल लाना, वो योग, वो विज्ञान हो गया। ज्ञान तो हो गई इंफॉर्मेशन, और फिर रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कैसे होता है? योग लगेगा जब होगा। तो ज्ञान और विज्ञान, यह ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। तो मधुबन देखो ज्ञान विज्ञान भवन हो गया। ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो। एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। बहुत कड़े भूत है ना, जल्दी से निकलेंगे। हिसाब किताब जब चुकते हो, फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। जिसका जैसे भूत निकलेगा उस हिसाब से पद पाएंगे, हिसाब किताब क्लियर होगा। क्लास ट्रांसफर होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। दुनिया नीचे गिर रही है, चरित्र और गिरते जा रहे हैं सबके, और बाबा कहते हैं तुम्हारे दिव्य गुणों की धारणा हो रही है। तुम्हारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, दुनिया का और नीचे जा रहा है। कितना फर्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। देखो हम तो लिफ्ट में है ना। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। इसी दुनिया में पहले भी थे, इसी दुनिया में अब भी हैं, लेकिन दृष्टिकोण, नजरिया बदल गया। इसलिए देखो दुनिया अब नई नई सी लगती है। सोच नई हो गई ना, तो जैसी सोच वैसी सृष्टि दिखती है। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनाने लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है। सबके लिए कलयुग, हमारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी सब घोर अंधियारे में हैं। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ ज्ञान की बात भी नहीं होगी। यह सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वह है रावण। रावण कौन है, कहाँ है? हमारे अंदर ही है ना। तो हम अभी समझते हैं कि अभी सुकर्म करना है। सत्युग त्रेता में अकर्म, और फिर द्वापर से विकर्म शुरू होता है। कलयुग में घोर विकर्म होते हैं। तो अभी ही हमें पुरुषोत्तम बनना है और सुकर्म करने हैं। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है।
कई बार देखो आत्माओं ने ट्राई किया, बैठे डायमंड हॉल में, लेकिन बाबा आए ही नहीं। आखिर उनको उठकर जाना पड़ा, किसी की तबीयत खराब हो गई, हॉल से निकलना पड़ा। तो भगवान की सभा में ऐसे थोड़ी बैठ सकते हैं। कहानी भी है ना, इंद्र की सभा में तो ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। तो चोट भी लगती है, छुप कर बैठे, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ऑलरेडी पत्थर बुद्धि है, तभी तो ऐसे काम कर रहे हैं। और ऐसे ही धोखा देंगे, ठगी करेंगे तो और ही पत्थर बुद्धि हो जाएंगे, 100 गुना दंड पड़ेगा। और किसको ठगते हैं? एक्चुअल में तो खुद को ही ठगते हैं ना। फिर अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है, हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। चलो कई बैठ भी जाते हैं। ऐसे तो बाबा को तो पता पड़ता ही है, लेकिन फिर अपने आप धर्मराज की सजा खाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। कर्म का सिद्धांत तो है ही, हमको जानने की जरूरत नहीं। बाप से सदैव सच्चा रहना है। बाबा को तो सब पता है, लेकिन अपनी सच्चाई, सफाई सच्चाई है। कहते हैं सच तो बिठो नच। जो बैठेगा ना उसको ही अंदर दिल का चोटता रहेगा, गिल्ट फीलिंग होगी। और सच तो बिठो नच, जो सच्चा होएगा वो तो नाचता रहेगा खुशी में। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, सत्य है ना, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए, सच्चा बनो। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ हैं? कहते हैं इसमें हैं। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही। साक्षात्कार का पाठ तो है ही बाबा का कराने का। हाँ, वो चाबी तो बाबा अपने पास रखते हैं। तो बाबा कहते हैं है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सर्विस नहीं। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। हमें कैसे आ जाता है सुख चैन? हाँ, बाबा कहते तुम इतने आराम से कैसे सो जाते हो, कैसे नींद आती है, खर्राटे लेते हैं। हाँ, बाबा कहते सर्विस बिगर तो चैन ही नहीं आना चाहिए, नींद फिट जानी चाहिए। सर्विस बिगर बाबा को सुख न आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है, सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। कुरुक्षेत्र में देखो रथ बना दिया, घोड़े गाड़ी। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं, कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। घोड़े गाड़ी पर श्री कृष्ण को बैठने का शौक होगा? देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और सिवाय बाप के यह बातें और कोई समझा भी नहीं सकते हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, ब्रह्मा बाबा ने भी देखो, दादा लेखराज जी ने 12 गुरु किए, तो कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, वह साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ पे हिंदू धर्म के हिसाब से क्या समझते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। देवता वर्ण का किसी को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब भी यहाँ सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है। हमेशा बैच लगा के जाओ। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, किसको भी समझा कर दो। बैच से कितनी सेवा हुई, कितने लोगों की सेफ्टी हुई, ये भी अनुभव है। तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ, बैच दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा,
बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस हैं, बदनसीब हैं, पैसे का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं। कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या मिलेगा उससे। अल्पकाल का नाम मान शान, अल्पकाल का सुख सुकून। लेकिन फिर देखो किसी और को देख लिया अपने से अच्छा तो वो सुकून भी चला जाता है, वो खुशी फिर और ही ईर्ष्या में बदल जाती है, दुख में बदल जाता है। तो पैसा है बाबा कहते हैं लेकिन मनहूस है, क्योंकि सफल नहीं कर रहे हैं ना सही जगह। तो इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा ने देखो एक झटके में अपना सब कुछ सफल कर लिया। झाटकू आत्मा, प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्ट बना दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। जो कुछ भी रहेगा वो याद तो आएगा ही ना अंत में। तो दे दिया तो याद भी नहीं आएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो अंत काल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वलवल उतरे। अंत काल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे। अंत काल जो धन सिमरे सर्प योनि वलवल उतरे। और अंत काल जो नारायण सिमरे देवता योनि वलवल उतरे। तो बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी। किसी को खाना याद आता है, किसी को कोई सामान याद आता है, किसी को संबंधी याद आता है। बुद्धि कहीं भी अटक सकती है, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। जिस रीति से पैसा कमाया तो वो घर में देखो मनहूसियत ही लाता है ना। कई बार इतना धन वैभव होने के बाद भी सुकून शांति चैन नहीं है। तो ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, कितनी पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन पहला वारिस कौन है, शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं। समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। भगवान का नाम लेकर दे रहे हैं उनके नाम पर तो भगवान भुगतान करेगा, भगवान हमको इनाम देगा। दूसरे जन्म में मिलता तो है। अब भगवान के नाम पर बिल फाड़ा है तो भरेंगे तो सही, भगवान दूसरे जन्म में देते भी हैं। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। तो विकारों का दान देना है तब ग्रहण छूटेगा। तो बाबा को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। यह सब कुछ आपका है। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा है ना, सब कुछ बाबा को दे दिया। कहा कि नहीं बस जाओ अपना देखो, अब अपना कमाओ, ये इतना हिस्सा जो है ये सब यज्ञ का सारा। तो यह सब कुछ आपका है, बाबा को दे दिया, समर्पित कर दिया। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अब तुम ही जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते हैं, वह भी कोई काम के नहीं। ब्रह्मा कुमारी जो बोल न सके, जो समझा न सके, वो कैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, कोई काम के नहीं। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर वह सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है वो भिखारी मांगते हैं ना दे दान, तो सब क्या देते हैं, अनाज देते, कपड़ा देते, पैसा देते। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान रत्न मैं तुमको दे रहा हूँ इसका दान करो। तो जो पूरी ग्रहचारी है राहु की पूरी दुनिया पर वो खत्म हो जाएगी और बृहस्पति गुरु की दशा बैठ जाएगी। तो सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा।
अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे? यह तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। पहले होता था ना, पुराने कपड़े लेकर बर्तन देते थे, नए बर्तन। कई जगह देखो पुराना बाल लेके भी नया बर्तन देते हैं, तो अलग अलग जगह की बात है। और बाबा देखो सब कुछ पुराना लेकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, नई दुनिया ही दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। एक्सचेंज ऑफर कितना अच्छा है। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे, वो तो जानते ही नहीं ना सदगुरु को, वो तो सजा खा कर जाएंगे। तो उनके लिए बृहस्पति की दशा सदगुरु की दशा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वह सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है, और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। शिवलिंग पर दिखाते हैं ना, 3 लाइन और बिंदु और ऊपर से बूंद बूंद कर जल टपकता है। तो बाबा उसका अर्थ बता रहे हैं कि शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ये ड्रामा को लगाओ बिंदु, तो ये बिंदु हो गया। वो 3 लाइनें, मन बुद्धि संस्कार भी, और आत्मा परमात्मा प्रकृति माना ड्रामा, तो बिंदु बीच में दिखाते हैं। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति। तो बाबा जो ये हमें ज्ञान दे रहे हैं वो बुद्धि में टपकना चाहिए ना, ज्ञान की एक एक बूंद। तो बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो। भक्ति में शिवलिंग पर बूंद बूंद टपकाते हैं, तो इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। सुबह सुबह भी जब बाबा से रूह रिहान करते हैं तो देखो कितनी शीतलता अनुभव होती है। बाप पर कैसे डालते हैं हम शीतल बूंदें? जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, तो सुबह सुबह जब बाबा से रूह रिहान करते हैं तो उनकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वो प्राप्तियों का वर्णन करते हैं। तो रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। बाप का धन्यवाद करते प्राप्तियों के लिए
उनकी महिमा करते, गुणगान करते, ये माना एक एक बूंद बाप पर डालना, और ये याद करते करते हमारी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। यही है यादगार भक्ति में। तो ये सब अनुभव करने वाले हमें सिद्धि स्वरूप बनना है। स्लोगन है, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जितना कम बोलेंगे उतनी एनर्जेटिक रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा मत बोलो, दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए देखो सब कितना बोलते हैं और सबके दिमाग कैसे हो रहे हैं। तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, ज़रूरत नहीं है तो मत बोलो, साइलेंस में रहो। ये है आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, 2-2 शब्द याद रखेंगे आज। 5 सेट हैं 2-2 शब्दों के। तो पहला है याद और बात, ये हमें करना है। बाबा को याद करना है और बात करना है, रू रिहान करनी है मीठी मीठी। और दूसरी बात, बाबा किनको याद करते हैं? जो याद करते और जो सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा याद करते हैं। तो याद और बात और याद और सेवा। तीसरा है ज्ञान और विज्ञान। बाबा ने कहा ज्ञान अलग, योग अलग, तो ज्ञान और विज्ञान। चौथा बिंदु और बूंद, बिंदु और बूंद। और पांचवा शॉर्ट और स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट। ओम शांति।